हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? चलिए, आज आ गए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है जी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है? अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो था हमारा रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ा हमने? रिफ्रैक्शन पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बेसिक प्रॉपर्टीज को समझा, फिर हम प्लेन मिरर को समझे, फिर हम इसको जी, फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर को समझे, फिर हम स्फेरिकल मिरर के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे, साइन कन्वेंशन पढ़े, है कि नहीं? इमेज फॉर्मेशन पढ़े, स्पीड पढ़े, क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सारे केसेस में हमने डिस्कस किया था। नहीं किया था क्या? Yes, sir. मिरर फार्मूला देखा हमने, फोकस और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन देखा, काफी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है जी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या है इसको अपन समझेंगे, ठीक है? तो हेडिंग दीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो अभी तक जो हम पढ़े थे पूरे रिफ्लेक्शन था, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिफ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है, ध्यान से सुनना अभी, कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि एक सरफेस पॉलिश था, अरे बोलो यस सर, और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग था ना जी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये एक सरफेस है जो पॉलिश्ड नहीं है, हो सकता है ट्रांसपेरेंट है, समथिंग ऐसा। क्लियर है? यस सर। तो एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम से सेपरेटेड है। कितना मीडियम से? दो मीडियम से। दो मीडियम से सेपरेटेड है। एक मीडियम है आपका N1 और ये दूसरा मीडियम है N2। एक मीडियम क्या है? N1 और दूसरा मीडियम क्या है? N2। ये मीडियम जो है वो दोनों मीडियम कहलाता क्या है? दो मीडियम होता है, एक मीडियम आपको कहलाता है रियर मीडियम और दूसरा कहलाता है आपका डेंसर मीडियम। रियर मीडियम क्या होता है? रियर मीडियम में मतलब कि जिसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, लाइक एयर, हवा, वैक्यूम, इसका डेंसिटी क्या होता है? कम होता है, इसीलिए उसको हम रियर मीडियम कहते हैं। और एक मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल द वाटर, ग्लास, अलग मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स, ये सब क्या कहलाएगा? आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो दो मीडियम होता है, एक होता है रियर मीडियम। क्या जी? रियर मीडियम, रियर मीडियम, और दूसरा होता है आपका डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। क्या कहलाता है आपका जी? डेंसर मीडियम कहलाता है। हो सकता है ये इधर हो सकता है ये इधर हो। और जैसे एज इट इज हम जानते थे इसके बारे में, ये है आपका नॉर्मल। ये क्या आपका? नॉर्मल। ये है आपका नॉर्मल। चलेगा। अब क्या होगा कि जब ये लाइट रे इंसिडेंट करेगा, कहां पे जी? सरफेस पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कितना एंगल से जी? आई एंगल से इंसिडेंट करेगा। तो रिफ्लेक्शन में था कि उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगा, क्योंकि नीचे पॉलिश किया हुआ था, लाइट नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में क्या देखा गया कि लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जाते हुए, कहां पे जी? ओरिजिनल पाथ पे। ये ओरिजिनल पाथ है, अरे है ना जी? यस सर। ये क्या है जी? ओरिजिनल पाथ है। ओरिजिनल पाथ पे ना जाते हुए ये लाइट अपना रास्ता क्या किया उन्होंने? बेंड कर दिया। ये कुछ ऐसे मुड़ गया। बात समझ में आ रही? हाँ। क्या हुआ कि ये नॉर्मल था, ये रियर मीडियम, और ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम। अब आई एंगल पे आया तो ये इस रास्ते से जाना चाहिए था, नहीं गया। इस रास्ते पे क्या हो गया? ये बेंड कर गया। क्या कर गया? बेंड कर गया। यस और नो? यस सर। तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, अरे बोलो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करता है जी? बेंड कर जाता है। क्या कर जाता है? बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है।
अब मुड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। मीडियम पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात है? हाँ। क्या कहा हमने? डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन लाइट इंसिडेंस फ्रॉम द वन मीडियम to the another medium, one medium to the another medium on the surface, the light get bend, light क्या हो जाता है? Bend हो जाता है, मुड़ जाता है light from its original path, from its original path. That phenomena is known as the refraction of light. Refraction of light. तो यहाँ पे लिख सकते हैं when light incident on a surface, light incident on a surface from one medium the one medium, then light one medium to another medium. light bend, क्या जी? bend मतलब मुड़ जाता है। light bend when they move into another medium, another medium। जैसे ही दूसरा मीडियम में गया तो when light incident on a surface from one medium, then light bend when they move into another medium। That phenomenon is called refraction of light। This phenomenon is called refraction of light। क्या कहते हैं उसको? Refraction of light. Refraction of light कहते हैं। This phenomenon is called refraction of light। When light incident on a surface from one medium, then light bend when they move into another medium। So refraction depends on the medium। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे refraction depends on the medium। refraction depends on the medium। refraction जो है आपको मीडियम पे डिपेंड करता है। refraction depends on the medium। when light incident on a surface from the one medium, and light bent into another medium when they move into another medium, that phenomenon is called refraction। इसको हम आसान भाषा में एक और डेफिनेशन कह सकते हैं रिफ्रैक्शन को। when light move from one medium to another medium, then it bent from its original path। that is also known as refraction। इसका एक और डेफिनेशन करके लिख सकते हो, another definition। क्या जी? another definition। क्या another definition है? when light move from one medium to another medium, light move from one medium to another medium, when light move from one medium to another medium, then it bend from its original path। लाइट क्या हो जाता है जी? अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। when light move from one medium to another medium, bend from its original path, this phenomenon
is called क्या जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको, लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यस सर। लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर है पूरी बात है? चलिए ओके, मिटा दूं? यस सर। सर क्या जरूरी है कि लाइट अगर बेंड कर रहा है अपने ओरिजिनल पाथ से, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तभी रिफ्रैक्शन होगा? एक ध्यान से सुनना, क्या जरूरी है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अगर बेंड करता है अपना रे को तभी रिफ्रैक्शन होगा? अगर बेंड नहीं किया तो क्या रिफ्रैक्शन नहीं होगा? होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से कि अभी लाइट अभी आई एंगल पे इंसिडेंस हुआ था। अरे बोलो। यस सर। अगर लाइट को हम क्या करते हैं जी, लाइट को हम नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं। कैसे जी? नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं। अभी ये आई यहाँ पे था और ये अगर इसको 0 डिग्री करके अगर लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं, करवाए ना, नॉर्मली इंसिडेंट करवाए तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन वाला केस में हमने पढ़ा था नॉर्मल इंसिडेंस। क्या पढ़ा था? नॉर्मल कि लाइट अगर नॉर्मल के अलोंग अगर इंसिडेंट होता है सरफेस पे तो उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगा। हाँ। अरे बोला, उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगा। उसी पाथ पे क्या होगा? लाइट जो है चला जाएगा। लेकिन अगर लाइट जो है इस वाले केस में क्या है, रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा कि ये जो सरफेस है आपका रिफ्रैक्टिंग, मतलब कि पॉलिश नहीं है। हाँ। तो लाइट क्या होगा जी, नॉर्मली जैसे आया था वैसे ही दूसरा मीडियम में चला जाएगा। अरे जाएगा ना? यस सर। जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। क्या अभी लाइट बेंड किया? नो सर। क्या लाइट बेंड किया? No, sir. नहीं किया। तो अगर लाइट को नॉर्मली अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर भेजा जाता है तो लाइट अपना ओरिजिनल पाथ से बेंड नहीं करता है, और बेंड नहीं करता है, स्टिल वो भी रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ा कि लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है जी, बेंड कर जाता है। उस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। लेकिन क्या मैं सवाल किया था अभी, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाए और रास्ता जो है अपना ओरिजिनल पाथ से डिफ्रैक्ट ना हो, अपना ओरिजिनल पाथ से बेंड ना करे, तो क्या ये रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा? हाँ, ये भी रिफ्रैक्शन कहलाएगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और अपना रास्ता नहीं बदला तो भी क्या कहलाएगा? ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो नोट करके इस बात को लिखेंगे, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस एंड मूव इनटू अनदर मीडियम स्टिल दे आर रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? स्टिल वो भी क्या कहलाएगा? आपका रिफ्रैक्शन कहलाएगा। लिखिए, ठीक है जी। If light is incident normally on the surface, if light is incident normally on the surface, if light is incident normally on the surface, कहाँ पे जी? सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होता है। If light is incident normally on the surface, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस पे इंसिडेंट होता है, नॉर्मली ऑन द सरफेस पे इंसिडेंट होता है एंड गोज ऑन सेम पाथ इन अनदर मीडियम, गोज ऑन सेम पाथ इन अनदर मीडियम, अनदर मीडियम विदाउट बेंडिंग, बेंड नहीं हुआ, विदाउट बेंडिंग, बेंड नहीं हुआ उसमें, विदाउट बेंडिंग
still they are refraction. Still they are refraction. बोलो अभी भी क्या है वो रिफ्रैक्शन। देख लो यहाँ पे ऐसे गया और ऐसे ही चला गया। नहीं समझे बात को? स्टिल इट इज रिफ्रैक्शन कह सकते हो या दे आर रिफ्रैक्शन। तो I इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू भी कितना हो गया? 0 हो गया। यस और नो? तो ये भी है आपका रिफ्रैक्शन। क्या है जी आपका? रिफ्रैक्शन। चलेगा? ये भी आपका क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो आप एग्जांपल्स में इसको छाप सकते हो आप समझने के लिए। रिफ्रैक्शन होता क्यों है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया लाइट, तो होता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है जी? स्पीड क्या होता है? चेंज हो जाता है। जो ओरिजिनल स्पीड था वो स्पीड आपका क्या हो जाता है भैया? चेंज हो जाता है। जब स्पीड चेंज हो जाता है इस वजह से लाइट क्या करता है? जो अपने रास्ते से बेंड कर जाता है, अपने रास्ते से मुड़ जाता है। अगर सेम स्पीड रहेगा तो लाइट अपना ओरिजिनल पाथ पे जाएगा ना। हाँ। लेकिन अगर स्पीड चेंज हो गया तो अपना रास्ता बदल देगा। अगर बाइक चला रहे हो, ऐसे समझो, बाइक चला रहे हो और मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो। अगर वही 20 मीटर पर सेकंड होता तो सीधे सीधे जाओगे आप, है कि नहीं जी? अगर तुम मुड़ना चाहोगे रास्ते से तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। नहीं जी, अदरवाइज तुम बेंड नहीं करोगे। मुड़ोगे क्या? रास्ता से नहीं मुड़ोगे, स्पीड को कम करना पड़ेगा। यस और नो? तो अगर हेलो, तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पीड चेंज हो जाता है। इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है जी? इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अंडरस्टैंड? चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। आप लिख सकते हो रिफ्रैक्शन हैपेंस ड्यू टू चेंज इन स्पीड। एक स्पीड को चेंज होने से। हेडिंग दीजिए लॉ। अच्छा, एक बात हमने इसमें और मेंशन नहीं किया। अभी तुरंत मैंने कहा कि रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है ना जी। हाँ। तो कौन से मीडियम से किधर जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखिए जी, इसमें देखिए, इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम ब्रैकेट में लिख सकते हो अपन एयर या वैक्यूम। इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब हो सकता है ये वाटर हो जाए, ग्लास हो जाए, है कि नहीं? ETC डेंसर मीडियम फ्रॉम ऐसा है फार हुआ है। हाँ, फ्रॉम डेंसर मीडियम then light bend towards नॉर्मल। क्या कहा हमने? अगर किरण जो है इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने पे क्या होता है? लाइट बेंड कर जाता है। किधर? नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है। ये है आपका नॉर्मल। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना। तो लाइट रे अभी ऐसे आया, इंसिडेंट किया, अरे बोलो, आई एंगल पे किया ना जी। अरे सरफेस पे गिरने के बाद देखो इधर जाना किधर चाहिए था? डियर स्टूडेंट जाना इधर चाहिए था, जाना सीधे चाहिए था, नहीं है। लेकिन क्या करेगा ये? अपने ओरिजिनल रास्ता से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। देखो ना, किया कि नहीं किया? यस सर। ये आई ऐसे होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए, लेकिन ये आर हो गया। क्या हो गया? ये आर हो गया। तो जाना चाहिए था इधर और चला गया इधर। इसी के बीच के एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं जी? एंगल ऑफ डेविएशन। पढ़े थे ना हम लोगों ने? इसी कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएट करके अपने रास्ता से। ये N1 है रेयर मीडियम और ये N2 है, इसको हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं इसको? डेंसर मीडियम।
अरे बात समझ में आ रही है? अगर लाइट, अच्छा देखो ना, यही देखो, इसी को थोड़ा उल्टा समझो। अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, अरे वाह, ऐसे इंसिडेंट हुआ, इधर से क्या, तो किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये नॉर्मल के तरफ हुआ या नॉर्मल से दूर हुआ, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो अगर लाइट डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाता है, कहां से, डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाता है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागता है, नॉर्मल से दूर भागता है। तो इफ लाइट इज इंसिडेंस फ्रॉम द रियर, सॉरी डेंसर मीडियम टू द रियर मीडियम, द लाइट गेट द मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट किधर बेंड करता है जी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। दूसरा पॉइंट में लिख लीजिएगा, इफ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम denser medium to rear medium, denser medium to rear medium, then light move या bend कह सकते हो, bend away from normal, नॉर्मल से दूर भागता है। देखो अभी ये हो गया N1 यानी कि रेयर मीडियम, और ये हो गया N2 दैट इज नोन एज द डेंसर मीडियम। गौर से सुनना गाइस, अभी वो नॉर्मल के साथ में, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट किया, कितना एंगल पे, आई एंगल करेगा ना। हाँ। देखो दिख रहा है ना उसमें, देखो दिख रहा है। हाँ, तो आई इंसिडेंट हुआ यहाँ से, अब किधर जाएगा, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ओरिजिनल पाथ भैया था ये वाला, अरे था ना, ओरिजिनल पाथ ये वाला था, पर बेंड किधर कर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है कि नहीं जी। तो ये कुछ ऐसे चला गया, नहीं गया क्या, अवे फ्रॉम तो देखो ये, तो नॉर्मल के साथ में ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आर, क्या हो गया जी, आर हो गया, आर हो गया, तो ये पूरा का पूरा आर हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, आर हो गया। बताओ जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे डेल्टा, है ना जी, इसको कहते हैं डेल्टा, दैट इज डेविएशन, क्या कहते हैं इसको, डेविएशन एंगल कहते हैं। समझे या नहीं समझे, सॉरी पूरे गाने क्लियर है, अरे आसान है या नहीं है, यस सर। एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल मूव कर रहा है, ये क्या होता है, लैम्डा, सर मूव है, यहाँ लाइट मूव करता है, सो लिखा है रो है, या बेंड, रो है, हाँ रो है, हाँ डेल्टा कहते हैं उसको, डेल्टा, ठीक है। तो और डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, नो सर। अरे बोल, तो ध्यान रखना, अगर लाइट रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम आता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चला जाता है, और डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। मूव या बेंड मैंने लिखा है, बेंड मतलब मुड़ जाना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई दिक्कत, नो सर। मिटा दूं, यस सर। ठीक है जी। इन गिव हेडिंग, हेडिंग तो भैया हेडिंग दीजिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, दोनों केस में आपने देखा होगा, हेलो पहला वाला केस में अगर सुनो रे, अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है,
रेयर टू Denser डेंसर जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था जी आपका, बड़ा था, हाँ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था जी आपका, छोटा था। छोटा था। देखा ना आपने, देखा ना। Yes, sir. बट अभी यही अगर डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, तो देखो क्या देखा आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। अरे है ना जी। Yes, sir. इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जी, छोटा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। यहाँ पे आई क्या कहलाता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और एंगल ये क्या हो गया, इसको Angle of कहते हैं refraction. रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ Refraction. रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ Refraction. रिफ्रैक्शन कहते हैं उसमें, है कि नहीं है, ध्यान रखिए। अरे बोलो, गिविंग द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ Refraction. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट लिखा है ना सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंस, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, गौर से सुनिएगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आपका, पहला जैसे अभी हमने कहा क्या क्या था इसमें, इंसिडेंस रे, अरे बोलो, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सारा किसमें जी, एक ही प्लेन में लाइज करता है, एक ही प्लेन में लाइज पहला नियम सेम है। देखिए जी, इंसिडेंट ये हो गया आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। पहला नियम, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। कहाँ पे जी, एक ही प्लेन पे लाइज करता है, लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाइज करता है। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। एंड दूसरा देखो जी, ये कितना, ये क्या है, ये आई से आया, आया ना जी, और ये कहाँ पे चला गया, आर पे चला गया है। और ये मीडियम कितना है दोस्तों, N1, और ये कितना है, N2 है, चलेगा। तो देखो ध्यान से, किधर को N1 मतलब क्या, किधर से जा रहा है, किधर से जा रहा है, और N2 मतलब क्या, किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, N1 किधर से किधर को, किधर से किधर को, किधर से किधर को। एक मैंने क्या कहा अभी, किधर से किधर को, किधर को, जिधर से अगर जा रहे हो उसको लेना है N1, अरे बोलो ना, हाँ। और जिधर को जा रहे हो उसको क्या लेना है, N2। N2। तो अभी किधर से आ रहे हैं, N1 से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, N2 को, N2 को जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्नेल, फॉलोज स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ जी, Snell's law। लॉ है ना जी, इट फॉलोज स्नेल्स लॉ, SHNELS है ना जी, स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं उसको, स्नेल्स लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है, SNELS, स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखो रे, N1 sin I, क्या है जी, N1 sin I, N1 sin I, N1 इज रिफ्रैक्टिव, ये हो गया आपका मीडियम का, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुनिएगा। और ये क्या है जी आपका I, उसी का N1 sin I दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 sin R, क्या हो जाएगा जी, N2 sin R। ये हो गया N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, और ये है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। तो देखिए यहाँ पे, और I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और R क्या है जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसको ध्यान से, तो N1 sin I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, N2 sin R, N2 sin R। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया sin I
बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा Sin साइन R. आर दैट इज इक्वल टू n2 बाई n1। N1. क्या होता है जी? N2 n2 by बाई N1. n1। इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज द नोन एज द, इसको कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं इसको? म्यू। म्यू कहते हैं। म्यू इज द नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? Refractive रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। व्हाट इज दिस? इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? Refractive रिफ्रैक्टिव index. इंडेक्स के बराबर होता है। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। तो ये हो गया आपका, जिसको हम लोग अब आगे इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. HEL सर हाँ, SNELLS, ठीक है? नो एल SNELLS, बता दिया को नो एल ठीक है? Snell's law। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो हम इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंडरस्टैंड?